हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो नाम है सेट्स एलिमेंट मैथ्स क्लास 11th। जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है भाई, सेट या फिर सेट्स प्लूरल में हम लिख लेते हैं, तो नाम आपने कहीं ना कहीं सुना है भी, सेट्स होता क्या है, लेकिन आपने इसके बारे में स्टडी नहीं किया। इसको आपको ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से आप पढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब सेट्स डेली लाइफ में आपने इस तरीके से सुना है कि जैसे कोई बर्तन का सेट हो गया, कोई बुक का सेट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका सेट जो आप घरों में यूज़ करते हैं, यानी कि बोलने में काफ़ी बार आता है। लेकिन 10th के बाद हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। 11th का फर्स्ट टॉपिक यही है सेट्स, यानी कि 11th से पहले इसके बारे में कभी भी हमें नहीं बताया गया। ये सुना जरूर है लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेट होता क्या है। तो सेट से रिलेटेड अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए। पहला कि व्हाट इज सेट, दूसरा व्हाई वी स्टडी सेट। अब व्हाट के आंसर में आपने क्या लिखना है कि स्टार्टिंग में जो सेट है वो होता क्या है। व्हाट एंड व्हाई का हम आंसर देंगे। तो सेट के अंदर क्या लिखोगे, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट है क्या, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब यहां पे जो ये वेल डिफाइंड लिखा गया है ना, ये वर्ड, दो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका बहुत ही गहरा यानी कि बहुत ही डीपली मीनिंग है। अब इसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको वाई का आंसर दे देते हैं, उसके बाद सेट हम क्यों पढ़ते हैं, फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम इसकी को डाटा की ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब ये डाटा क्यों लिखा उसका भी रीजन बताते हैं। अब व्हाट एंड व्हाई का आंसर मैंने यहां लिख दिया। अब स्टार्टिंग में पहले व्हाट पे बात करते हैं कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि सेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, और वो कलेक्शन किस टाइप के होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्लियर। अब लेट सपोज हमारे पास मान लिया कि 3 कलर के मार्कर हैं, रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। अब 3 कलर्स के नाम लिख के इस तरीके से हमने कंबाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। लेकिन अब सेट किस केस में होगा, सेट किस केस में नहीं होगा, इसको हम एक बार डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मैथमेटिकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब सेट में इस तरीके से समझिए, लेट सपोज फैमिली में अगर किसी की मैरिज होती है तो सारी फैमिली शॉपिंग करके आती है भी। कोई शूज़ लेके आता है, क्लोथ्स लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं। अब मान लिया कि एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं, तो वो शॉपिंग के लिए गए। अब उन्होंने जितना भी सामान खरीदा है वो एक बैग के अंदर है। क्लियर। अब जब शादी के दिन वो कपड़े वगैरह जो शूज़ डालने होते हैं तो हम उस बैग में से ढूंढते हैं भी ये किसका है, ये तो उसका ले जाओ, ये उसका है, यानी कि वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अगर उस एक बैग की बजाय उनको अगर जितने 5 मेंबर्स थे 5 प्लेसेस पे रख दिया जाता, हाँ भी ये फर्स्ट मेंबर के यहाँ रखे हैं, सेकंड के यहाँ रखे हैं, थर्ड के यहाँ रखे हैं, फोर्थ के, फिफ्थ के, तो हमें ढूंढने में और भी आसानी होती कि हाँ भी फर्स्ट मेंबर है आपके ये है, जो भी है तो आप इनको ले जाइए, सेकंड आपके ये है, थर्ड ये है, इस तरीके से। यानी कि ग्रुपिंग के लिए ही हम सेट्स को पढ़ते हैं। अब ग्रुपिंग क्यों जरूरी होती है, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकें। और मैथमेटिक्स में सेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक टाइप से जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो बस मैथ खत्म ही हो जाएगा, यानी कि मैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही जो सेट्स है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री लेवल का चैप्टर है, जो कि बेसिक है आने वाली क्लासेस का, क्लास 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक भी जाओगे इसके बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ोगे। अब ग्रुपिंग की बात कर रहे थे। अब ग्रुपिंग से क्या है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस रूम के अंदर जहां हम खड़े हैं 1000 बुक्स हैं और उसका ये नहीं पता वो कहाँ कौन सी क्लास की है, बहुत सारी क्लासेस की हैं, 6 से लेकर 12 तक की 1000 बुक इसमें रखी हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि 10th क्लास की साइंस की बुक ढूंढो, तो आप क्या करेंगे, उन बुकों की छानबीन करोगे, पता नहीं कहाँ होगी, यानी कि उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया आपके लिए।
लेकिन अगर मैं वहाँ से इस तरीके से उन बुक को अरेंज कर दूं कि ये 1000 बुक हैं, ये सारी 6th की, नेक्स्ट लाइन में 7th की, नेक्स्ट में 8th की, फिर 9th 10th 11th 12th, अब आपके लिए क्या होगा, वो साइंस की बुक ढूंढना आसान होगा। यानी कि आप 10th क्लास वाली बुक्स में देखोगे जहाँ साइंस लिखा है, हाँ भी ये साइंस की बुक होगी। यानी कि ग्रुपिंग से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस वजह से हम किसको पढ़ते हैं, सेट्स को। यानी कि सेट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी कुछ है, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। यानी कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो दो जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आने चाहिए, व्हाट एंड वाई, जिनके आंसर मैंने आपको दिए। और फिर आपको क्या करना होता है, उस टॉपिक को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना होता है। भी एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, जैसे डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, भी ये बर्तनों का सेट है, ये बुक का सेट है, ये और किसी चीज़ का सेट है, ये कपड़ों का सेट है, ये मतलब जो भी, ये शूज़ का सेट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये सेट सुना तो ज़रूर है। अब मैथमेटिक्स में इसको कैसे पढ़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये सेट्स के बारे में आपने पढ़ा कि सेट्स है क्या, अब किसके लिए यूज होता है। उसके बाद अब मेन मुद्दा क्या है, अब हम बात करते हैं इस वेल डिफाइंड पे, कि जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये क्यों लिखा गया। इसको सिंपली हम ये भी तो लिख सकते थे, सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या वो सेट नहीं होता। अब अगर आप वेल डिफाइंड नहीं लिखते तो वो सेट की डेफिनेशन गलत हो जाती है। उसका रीजन ये है, जैसे कि एक क्लास में एक स्टूडेंट है, नाम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे सोहन लिख लेते हैं, सिंपल सा है, हर जगह यूज होता है। अब एक क्लास में एक स्टूडेंट है, नाम है सोहन। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि आपके जो टॉप 5 एक्टर हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके नाम बता दीजिए। क्लियर। तो वो क्या बोलता है कि फर्स्ट AB अमिताभ बच्चन, सेकंड कुछ भी आप ले सकते हो, रणदीप हुड्डा, थर्ड सलमान खान, फोर्थ सुशांत सिंह, फिफ्थ कुछ भी नाम आप, राजेश खन्ना। ये इस तरीके से, ये हमने सिर्फ नाम लिखे हैं। अब लेकिन यही क्वेश्चन एक सेकंड स्टूडेंट से किया जाता है, मान लिया उसका नाम मोहन है। क्लियर। अब सेम क्वेश्चन उससे है कि आपके जो बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर है जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके नाम बता दीजिए। अब ये क्या बोलेगा कि ये शिखर धवन हो गया, वो शिखर धवन नहीं, सॉरी वरुण धवन, ठीक है ना, वो क्रिकेट का याद आ गया था इस वजह से लिख दिया वो। उसके बाद है और कोई नाम, जैसे जैकी श्रॉफ हो गया, फिर टाइगर हो गया, उसके बाद शक्ति कपूर हो गया, उसके बाद कुछ भी जैसे AB अमिताभ बच्चन को यहाँ भी लिख लेते हैं। क्लियर। ठीक है। अब इसने कुछ अलग नाम दे दिए। जब हम थर्ड स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो थर्ड कुछ अलग नाम देगा, फोर्थ से पूछेंगे क्या तो उसके कोई और फेवरेट रहे हो। यानी कि ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं, जिससे पूछोगे वही अलग अलग आंसर देगा। इनको हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं है, ये कभी भी सेट नहीं हो सकता। अब इन्हीं स्टूडेंट से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे सोहन है। अब सोहन से पूछा गया कि एक इवन, वो सारे इवन नंबर्स आप लिख दीजिए जो 10 से छोटे हों। क्लियर। ये क्वेश्चन किया गया सोहन से कि आप वो सारे इवन नंबर बताइए जो 10 से छोटे हों। क्लियर। तो इसने स्टार्टिंग में क्या बताया कि एक तो 0 इवन नंबर होता है, एक 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। क्लियर। अब इससे बाहर तो ये आ ही नहीं सकता, 0 से 8 तक हमने लिख दिया। अब यही क्वेश्चन मोहन से पूछा जाएगा, क्या मोहन ये बताएगा कि मेरे तो फेवरेट 12 और 14 है, ऐसा तो नहीं है। अब 10 से छोटे इवन नंबर जब मोहन से क्वेश्चन करेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8, वो भी यही आंसर देगा, ये भी यही आंसर दे रहा है। यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो कभी बदल ही नहीं सकती। यानी कि वो हर किसी से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो रिजल्ट वही आएंगे। दिस मीन्स ये चीज़ें होती हैं वेल डिफाइंड। क्लियर। ये है वेल डिफाइंड, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ जो आंसर हमने किया था ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जितने भी टीचर से आप पढ़े हो तो आप टॉप 5 टीचर्स के नाम, ठीक है ना, कि ये 5 टीचर तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनके नाम बता दीजिए। फर्स्ट स्टूडेंट से पूछेंगे उनके नाम कुछ और होंगे, सेकंड स्टूडेंट से पूछूंगे क्या पता वो उन टीचर से ना पढ़ा हो, दूसरे टीचर उनको अच्छे लगते हो तो वो दूसरे का नाम लिख देगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये फेवरेट वर्ड आता है, जो ये अपनी पसंदीदा चीज़ें आती हैं, ये कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। यानी कि अब इस धरती पे जितने भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं ना, सभी की पसंद अलग अलग है, तो ये चीज़ें कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। वेल डिफाइंड क्या है, ये सारी चीज़ें। क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 से 100 तक नेचुरल नंबर लिखो, अब 1, 2, 3 सारे 100 तक लिख देंगे, क्या कोई अलग से लिख पाएगा? नहीं सर, मेरा तो बेस्ट जो नेचुरल नंबर है 101 है, वो गलत हो गया,
क्योंकि बोला ही 1 से 100 है भी। यानी कि ये चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं। अब जो वेल डिफाइंड होगी वही सेट की फॉर्म में लिखी जाएगी, क्लियर। और जो वेल डिफाइंड नहीं है, दिस मीन्स ये वाला पोर्शन ये सेट भी नहीं है, क्लियर। तो ये था वेल डिफाइंड का मीनिंग, आपको पता हो भी चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है भी, ये चीज आप ध्यान रखें। सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे ए, कैपिटल ए आपने लिख दिया कि मैं ये लिख रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, आप यहां डैश डैश लगा के छोड़ देंगे, क्लियर। ये मिडल ब्रैकेट का आपने यूज करना है, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, स्मॉल ए 1 2 3 सो ऑन, ये क्लियर, दिस मीन्स ये सेट को डिनोट नहीं करेगा। सेट क्या है, ये है। अब ये जो सेट के अंदर लिखा होता है ये वाली चीजें, ये 1 2 3 क्या है, ये क्या है, सेट के एलिमेंट हैं भी। इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, क्लियर। ये जो सेट की एंट्रीज है या फिर इनको हम एलिमेंट, यानी कि 99% केस में आप क्या पढ़ोगे, हम इनको एलिमेंट ही बोलते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट क्या होंगे, ठीक है। और ये तो बस कहीं कहीं यूज हो जाता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये है सेट, जिसके बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आपको ज़्यादातर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नोटेशन ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में सेट होते क्या और अच्छी तरीके से समझ में आए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सम एग्जाम्पल ऑन सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 100। अब आपने बताना है कि ये सेट होगा या नहीं। अब अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो सारे प्राइम नंबर बताओ जो 100 से लेस देन हो, तो वो भी वही बताएगा, दूसरा भी वही, यानी कि भाई इसमें कोई फेवरेट जैसा वर्ड तो नहीं आया, यानी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। दिस मीन्स ये भी क्या होगा, सेट होगा, क्लियर। तो फर्स्ट हो गया सेट। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भी इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल हैं उनको इकट्ठा करके लिखो, उनको कलेक्ट करो। दिस मीन्स वो सेट होगा या नहीं होगा। अब वोवल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, सभी यही बोलेंगे। दिस मीन्स वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भी इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उनके नाम लिख दीजिए। अब इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर है सभी के नाम लिखा है, फेवरेट नहीं पूछा गया, यानी कि 100 हो 200 हो 300 हो, जितनी भी हो हम कलेक्ट करके लिख सकते हैं कि नहीं। दिस मीन्स ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। दिस मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर्स, अब आपके जो फेवरेट टीचर है उनकी कलेक्शन। अब फर्स्ट स्टूडेंट के फेवरेट टीचर कुछ हो रही हैं, सेकंड के कुछ हो रही हैं, थर्ड के कुछ हो रही हैं, सभी के अलग अलग हैं, कोई किसी से पढ़ा है कोई किसी से पढ़ता है, इस तरीके से। यानी कि ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, दिस मीन्स ये सेट नहीं होगा। बस ध्यान रखना, जहाँ फेवरेट लिखा मिल जाए वो लगभग वेल डिफाइंड नहीं होता। तो उसके बाद द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट बुक्स, भी आपकी जो पसंदीदा बुक्स हैं उनकी कलेक्शन। अब जैसे जो मेरी फेवरेट बुक है वो किसी और की नहीं हो सकती, है कि नहीं। सभी की मैच थोड़े ना करती हैं, सभी की क्या होगी, अलग अलग। क्या अब तो दूसरे की कोई और हो, तीसरे की कोई और हो, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। दिस मीन्स ये भी सेट नहीं होगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक इन योर लाइब्रेरी, द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, भी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी मैथमेटिक्स की बुक है उनकी कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड होगी। अभी जितनी भी बुक है मैथ की, चाहे 10 हो 20 हो 30 हो, वो तो है ही। अब उसमें ना कोई फेवरेट जैसा वर्ड, वो जितनी है सारे की सारी होंगी। दिस मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड है। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट नंबर्स, भी आपके मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं वो फेवरेट कौन से हैं उनकी कलेक्शन। अब फिर वही यहाँ फेवरेट वर्ड आ गया, दिस मीन्स ये भी सेट नहीं हो सकता। किसी का कोई फेवरेट है, किसी का 7 फेवरेट है, किसी का 10, किसी की 0 भी फेवरेट होती है ना, जो उस टाइप के स्टूडेंट होते हैं तो वो 0 फेवरेट मानते हैं। दिस मीन्स ये क्या होगा, ये सेट नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, बुक से बाहर से भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में सेट हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट्स की, कि जो सेट की नोटेशन है वो क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर।
किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे। जैसे ए लिखा, मैंने एक सेट लिख दिया 1 2 3 4 5, क्लियर? दिस मीन्स ये क्या है? ए सेट है, तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। अब ये जो 1 2 3 ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको अभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स नाम दिया जाता है, या फिर इनको दूसरा नाम हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इनको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं, क्लियर? ये काफी कम यूज होता है, भी लगभग ना के बराबर है। 99% केस में मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एलिमेंट्स है, बाकी ये तो सिर्फ जस्ट वैसे बताने के लिए होते हैं, इनका कोई खास यूज नहीं है भैया, यानी कि एलिमेंट्स ही बोलते हैं, बस इसको ये समझें। अब उसके बाद जो एलिमेंट हैं इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स के साथ। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर के साथ, क्लियर? अब लेट सपोज एक और मैं सेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई बी सेट है जिसकी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, क्लियर? अब उसके बाद अब दो टाइप के साइन होते हैं, एक होता है बिलोंग्स टू, एक है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका सिंबल ये होता है इस तरीके से, इसका सिंबल इसमें से ये कट लगा दिया जाता है, यानी कि ई नहीं है, उल्टा 3 बनाना है। अभी ई में और इसमें डिफरेंस है, इसको इस तरीके से बनाना है, ये नहीं, ये एक अलग हो गया, ये तो ई हो गया ना, ये बिलोंग्स टू इस तरीके से, यानी कि उल्टा 3 बना देना आपने, तो ये बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है संबंध रखना, ठीक है ना? भी इससे संबंधित है, ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये कोई ए एलिमेंट है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी से, दिस मीन्स ये क्या है? राइट है। अब इसका मीनिंग क्या लिखा? बिलोंग्स टू, क्या है? बिलोंग्स टू। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, ए इज कंटेन इन सेट बी, यानी कि ए एलिमेंट क्या है? सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब अगर मैं ये लिखूं कि एच बिलोंग्स टू सेट बी, ये गलत हो जाएगा, एच इसके अंदर नहीं है, तो कौन सा सिंबल आना चाहिए? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये सेट के अंदर है ही नहीं, तो बिलोंग्स कैसे करेगा? यानी कि उस सेट में जो चीजें प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम बिलोंग्स टू का साइन देंगे, जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, उसमें से कट, यानी कि इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, इस साइड से ही रफ कर देते हैं एग्जाम्पल्स को। अब कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अब वो है, अब मैं यहाँ कुछ लेटर लिखूंगा, उनमें से आपने बताना है। जैसे अगर मैंने लिख दिया कैपिटल एन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन से हम किसको डिनोट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। कैपिटल डब्ल्यू से हम किसको डिनोट करते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स। कि होल नंबर्स के सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? नेचुरल नंबर्स, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू से, क्लियर? अगर आर लिखा है कैपिटल आर, दिस मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जेड लिखा है तो इसका मीनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर जेड प्लस लिखा है, जेड प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होगा। अगर आर प्लस लिखा है, दिस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्लियर? और अगर लिखा है क्यू, क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर कैपिटल सी लिखा है तो ये होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ये आपका 5th चैप्टर के अंदर आएगा टॉपिक कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। रियल इमेजिनरी आपने सुने होंगे, वो इमेजिनरी इसी के अंदर आते हैं, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं जो बेसिक किसी भी क्लास में करवाए जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम वगैरह, इन सभी की जो मेन है ये नोटेशन है, ये आपको याद हो,
पता हो कि इनको हम कैसे लिखते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें बुक्स में भी गिवन है, अगर बुक में आपको नहीं मिल रही तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी नोटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब मेन मुद्दा क्या है कि वो जो सेट तो हमने सीख लिए, अब उन सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये देखिए। अब सेट्स को हम दो टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म देते हैं, नाम देते हैं इसको। अब 99% केस में ये आपको रोस्टर फॉर्म ही लिखा मिलेगा, 1% केस में आपको टेबुलर फॉर्म लिखा मिलेगा, तो रोस्टर फॉर्म ही समझें इसको। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी 99% केस में आपको सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखा मिलेगा, रूल मेथड आपको सिर्फ 1% केस में ही मिलेगा। यानी कि अदर नेम है, या तो आप इसको रोस्टर फॉर्म बोलो, या फिर टेबुलर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, या फिर रूल मेथड, इस तरीके से दो ही टाइप है। अब फर्स्ट टाइप क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। In this form we list all the element of the set, separating them by means of commas and enclosing them in curly brackets. curly bracket ये वाली होती है, भी वो जो 3 वाली ब्रैकेट बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट बोलते हैं उसको, इस तरीके से। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो भी सेट के एलिमेंट है उनको कोमाज में और कर्ली ब्रैकेट में हमने बंद कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा है ए इज the set of natural numbers less than 8, यानी कि a क्या है, सेट है नेचुरल नंबर का जो 8 से क्या हो, छोटे हो, वो हमने लिखने भी। अगर इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो a इक्वल टू यहाँ कर्ली ब्रैकेट, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 से छोटा 7 या 8 तो आ ही नहीं सकता इसमें, तो ये इस तरीके से। तो ये वाली जो फॉर्म हुई ये क्या हुई, रोस्टर फॉर्म। क्लियर। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड जिसको हम बोलते हैं। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट, भी हम नंबर को या जो एलिमेंट्स को उनको लिस्ट बना के कोमाज में नहीं लिखते। वी राइट दिस सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइंग बाय ऑल द एलिमेंट, हम उनको इस तरीके से एक प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। वो प्रॉपर्टी एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कि वो प्रॉपर्टी उस सेट के सारे एलिमेंट पे लागू हो। क्लियर। अब इसको मान लिया यही सेट है कि ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इसको हमने किस तरीके से लिखना है। अब ये तो हमने किस फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब x, एक नंबर लिखा हमने x, और x को हमने डिफाइन कर दिया कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। क्लियर। तो ये इसको लिखने का तरीका होगा। अभी अब इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि a को हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, यानी कि एक नंबर लिखिए यहाँ x की जगह एक ऐसा नंबर लिखिए जो क्या हो, 8 से छोटा हो, 8 से छोटे सारे नंबर, x की जगह वो तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये इसको हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। अभी एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा, सेट बिल्डर में आपसे पूछेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, रोस्टर फॉर्म में आपसे पूछेगा। रोस्टर फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट आपने एलिमेंट लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमाज, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको लिखना है इस तरीके से। जैसे अब अगर मैं एक सेट को दो और इस तरीके से लिख देता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैंने ये लिख दिया। क्लियर। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट ए इक्वल टू कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, अब इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे x। अब x क्या है, आपको दिख रहा है इवन नंबर है, x क्या है, इवन नंबर है, तो यहां हम लिखेंगे x इज एन इवन नंबर। अब क्या इवन नंबर लिखने से ये काम खत्म हो गया? भी ऐसा तो नहीं। अब x एक इवन नंबर है, क्या पता आप 14 लिख दो उसकी जगह,
यानी कि स्पेशली उसको डिफाइन थोड़े ना किया। अब इवन नंबर तो सारे हैं, लेकिन इवन नंबर और भी बहुत सारे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी वही आपने लिखनी है जो सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स पे लागू हो, ना तो इनसे बाहर वाले पे लागू हो, ना कुछ ऐसा हो भी सिर्फ 4 पे लागू होती है, 2 पे लागू नहीं होती। यानी कि वो प्रॉपर्टीज इन सभी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ना इनसे कम और ना इनसे ज्यादा। अब इवन नंबर तो लिख दिया, इवन में तो 0 भी आता है, लेकिन 0 तो यहाँ ही नहीं। और अब हम क्या लिख देंगे कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन, यहाँ 12 लिखा है ना, तो ये क्या हो गया 14, ठीक है। 13 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब देखो, अब पर्टिकुलरली सभी को डिफाइन कर दिया भी x एक इवन नंबर है। कैसा इवन नंबर? जो 0 से बड़ा होना चाहिए, 13 से छोटा होना चाहिए। अब देखो ये 2 सेटिस्फाई करता है उस प्रॉपर्टी को, 4 6 8 10 12 सारे सेटिस्फाई करते हैं। अगर यहाँ मैंने 14 लिख दिया, अब 14 इवन नंबर तो है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी लिखी भी हमने और एक ये वाली प्रॉपर्टी, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बना है, ये वाला सेट। क्लियर? तो वो प्रॉपर्टी एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर सिंपली एलिमेंट लिखे हैं, दिस मीन्स वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद अब इतना हो जाने के बाद यहां मैं डालता हूं नोट। अब नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है नोट में हम किस तरीके से लिखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इमैटेरियल। वो क्या होता है, इमैटेरियल होता है। और ऑर्डर भी किस टाइप का, राइटिंग ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मीनिंग क्या होगा, जैसे मैंने अगर ये कोई ए सेट लिखा कि 1 2 3 है, अगर आप इस सेट को ऐसे लिखते हैं कि 3 2 1, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है। आप आगे पीछे जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। जैसे ए, अगर मैंने ये लिख दिया 2 3 1, ये जो तीनों सेट मैंने लिखे हैं ये एक ही सेट है, भी अलग अलग नहीं है। कहीं इसको समझो कि ये 1 2 3 अलग आ गया, 3 2 1। सेट का मीनिंग क्या है, कलेक्शन। अब अगर आपने 3 मार्कर लिए हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक रेड है, उनको एक जगह एक थैली में आपने डालना है। वो डाल दिया आपने, भी आपने पहले ब्लैक डाला हो, रेड डाला हो, जो मर्जी डाला हो, है तो वो एक जगह इकट्ठे, यानी कि ग्रुपिंग है कि नहीं। अब ग्रुपिंग में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कौन सा पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगर नंबर इनफाइनाइट हो, नंबर क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसे कैपिटल N आपने लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, सारे हम लिख भी नहीं पाएंगे, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, बस इतना लिख दो और आगे यहाँ डॉट 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 लगा के छोड़ दो। दिस मीन्स ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है भी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये जो मेन था वो ये था कि ऑर्डर उनका किस तरीके से हो। और उसके बाद है जो एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, अब ये तो था ऑर्डर से रिलेटेड, दूसरा है रिपीटिशन। सेकंड इसमें पॉइंट है रिपीटिशन। भी कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करोगे, जैसे यहाँ 1 2 2 3 आप ऐसा नहीं लिखेंगे, वहाँ 2 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। यानी कि एक ही एलिमेंट है 2, तो चाहे उसको 10 बार लिखो, चाहे 5 बार लिखो, चाहे 1 बार लिखो, उसका मीनिंग वही है। बस इसको ऐसे लिखने की बजाय ये गलत हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 1 2 3, बस ये 3 ही नंबर। क्लियर? तो यानी कि रिपीटिशन कभी भी आपने नहीं लगानी। अगर एक जैसा एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिखना है, एक जैसे कई सारे एलिमेंट है तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। और दूसरा ये है कि उसका जो राइटिंग ऑर्डर है वो इमैटेरियल होना चाहिए, यानी कि आगे पीछे जैसे आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेट क्या होते हैं, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, काफ़ी सारे डेली लाइफ के आपने एग्जाम्पल सीखे हैं। उसके बाद सेट की नोटेशन हमने सीखी भी, कैसे डिनोट करना है, कितने टाइम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी। अभी काफ़ी कुछ रहता है, सेट्स के टाइप रहते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आएंगे, फिर आगे चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में डाल दें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है,
जिसको अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, और स्टूडेंट को जब ये लगता है ना कि 1 घंटे की वीडियो आ गई तो वो देखते भी नहीं है इतना ज़्यादा। यानी कि कोशिश करते हैं कि वीडियो कम रहे, कम टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट आपको करवाया जाए और अच्छी तरीके से करवाया जाए। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट है कुछ कंसेप्ट रहते हैं अभी भी इसके, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।